आज आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जो हमारी वेट लॉस जर्नी खत्म होने के बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वो क्या है कि अब हमने वेट लॉस तो कर दिया, अब इसको मेंटेन कैसे रखें। क्योंकि जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो हमने हमारे वेलनेस कोचों को परेशान किया था कि बोल बोल के कि सर मेरा वेट वापस तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं मैं वापस मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मेरी चर्बी तो नहीं लटक जाएगी, वापस ऐसा शेप वगैरह चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो इन सब सवालों का आपके वेलनेस कोचों ने आपको जवाब दिया था, आपको समझाया और आपने वो एक जर्नी को माइंडसेट करके स्टार्ट किया। तो उसी माइंडसेट के साथ आपने 3 महीने अपना वेट लॉस किया है और अब आप एक आइडियल वेट पे आ गए। अब आप चाहते हैं कि वेट मेंटेन करें। तो इसके लिए मैं आज आपको सब चीज़ें समझाने वाला हूँ, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं और कैसे इसको आगे के इन फ्यूचर के लिए हमारा वेट और अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा कि एक मेरे सामने एक लेडी है, क्योंकि मेरे पास सारी हाउस वाइफ्स आती है और सब 30 अबव 45 एज, 30 से 45 की एज के बीच में मेरे पास हाउस वाइफ्स आती है, लेडीज आती है। तो उन सब के लिए वीडियो है उनको समझाने के लिए है कि आपको इस दौरान क्या है। तो एक इस एज के अंदर इस औरत को, एक लेडी को क्या प्रॉब्लम्स आती है वेट लॉस के अंदर, सबसे पहले उन पे बात करते हैं। इस एज के अंदर कोई अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एज फैक्टर है ही हमारे पास। इस एज के अंदर बहुत सारी लेडीज को कुछ डिजीज से गुजरना पड़ता है, लाइक पीसीओडी है, उनको थायराइड हो गया, उनको बीपी हो गया है, उनको डायबिटीज हो गया है, उनको अर्थराइटिस जैसे कि गठिया हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम आ जाती है इस एज के अंदर। अब ये प्रॉब्लम्स के साथ इनको वेट लॉस करना है, सबसे बड़ी ये पहला उनका चैलेंज होता है। अब दूसरा चैलेंज टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि लेडीज जो होती है वो सारी मेरे पास जाती है, हाउस वाइफ होती है या फिर कुछ लेडीज होती है जो ऑफिस वर्क करती है, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है। मॉर्निंग में वो अपना शेड्यूल करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर शाम को आके अपना फिर काम करते हैं फिर घर के लिए। फिर और हाउस वाइफ जैसे कि हमारे, हम अपनी मम्मी को देखते ही हैं, पूरे दिन वो हमारे लिए लगे रहते हैं। तो हमें उनको पता है वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो पूरे दिन सुबह से शाम तक हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए ही काम करते हैं, तो खुद के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है, चैलेंज क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट का। तीसरी बात करूंगा, स्ट्रेस। काम का लोड होता है, बहुत सारी चीजें होती है माइंड के अंदर, थोड़ा बहुत उनको, अगर मैंने बात करी डिजीज होगी तो उन चैलेंज का भी थोड़ा बहुत उनको स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस भी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। तीसरी बात करूं, एक उनको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती है, कभी उनको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, कभी रात को वो लेट सोते हैं, तो एक प्रॉपर स्लीप का भी प्रॉब्लम आता है। फोर्थ बात करूं तो उनका एक, अगर डाइट उन्होंने अगर फॉलो किया है, ये बात कर रहा हूं मैं, अगर उनको चैलेंज क्या आता है डाइट प्रिपरेशन का, मतलब डाइट अगर उनके वेलनेस कुछ बना के दे दिया, एक नेचुरल डाइट है या फिर जो भी है, कुछ घर पे बना के खाना है, लेकिन उनके पास खुद के लिए, मैंने जैसे बात की टाइम नहीं होता है, तो उनके पास ये भी टाइम नहीं होता है खुद के लिए एक अलग से डिश बनाए, तो वहां पे भी बहुत सारी लेडीज को इशू आता है। जिनको ये प्रॉब्लम आया है वो मेरे से ये रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो डाइट प्रिपरेशन में भी उनको इशू आता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वेट लॉस के दौरान, और ये फेस करते करते सपोज उन्होंने वेट लॉस कर लिया। अब मैं बात करूं कि वेट लॉस के अंदर क्या गलती नहीं करनी है, उन पे बात करते हैं हम, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, हमें हमारी डाइट को कैलोरी के हिसाब से बनाना है। हमारी हाइट, वेट, एज, हमारे जो भी पैरामीटर्स है, हमारी कैलोरीज के हिसाब से हमारा डाइट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यह अगर हमने ध्यान रखा, ये हमारे वेलनेस कोच ने अगर ध्यान रख के हमारा वेट लॉस करा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वजन कम हो गया तो हमारा डाइट अच्छा है। इस लाइन पे फोकस करना है कि जरूरी नहीं है कि मेरा डाइट अच्छा है इसलिए मेरा वेट लॉस हो गया, या वेट लॉस हो गया इसलिए मेरा डाइट अच्छा है। नहीं, क्या होता है कई बार हमारा वेट इसलिए भी लॉस हो जाता है कि हमारा मसल मास लॉस हो जाता है, तो इसलिए भी वेट लॉस हो जाता है। तो वो हमें चेक करना है कहीं हमारा फैट लॉस या मसल मास नहीं लॉस हुआ हो। कैलोरीज पे डाइट होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ हमारा वेट लॉस होना चाहिए। बात करें ना मैंने कि मसल मास लॉस हो जाता है, प्रोटीन इंटेक कम होता है। किसी डाइट के अंदर आपने अगर प्रोटीन इंटेक कम डाला है तो वहां पे एक इशू आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाने का। तीसरी बात करूंगा, प्रॉपर आपने वर्कआउट नहीं किया है, तो ये चैलेंज तो लेडीज को आता है, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं वो। और मेरे पास ऐसी लेडीज आती है, मैं उनको बोलता हूँ आपके पास जूम क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन जहाँ वो कर रहे, तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा बहुत इश्यू होता है, टाइम का इश्यू होता है, या फिर वो इतना नई टेक्नोलॉजी में होते हैं तो वो भी वर्कआउट नहीं कर पाते, तो वहाँ से एक चीज़ का लैक कर जाते हैं। चौथी चीज, हमें प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर पाते, प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर हमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा हमारी वेट लॉस जर्नी के दौरान, तो हमारा वेट बढ़ने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अगर हमने फॉलो करते हुए हमारा वेट लॉस किया है, हमने 3 महीने में 15 किलो वजन कम किया है, तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा।
अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा है तो 100% आप श्योर रहिए कि आपका वजन नहीं बढ़ने वाला। बट हमारा एक दो प्रॉब्लम ऐसी है, और बात करूंगा मैं आगे एक पॉइंट से जाने से पहले। क्या आप शेक ले रहे हैं, उस पर पानी पी रहे हैं, शेक लेने के बाद अपना पानी इनटेक कर रहे हैं, या सिर्फ आप शेक पी के अपनी सिर्फ और सिर्फ भूख मिटा रहे हैं, तो वो भी एक गलत बात है, वो भी नहीं करना हमें। दूसरी बात करूंगा मैं, आप शेक पी रहे हैं, उसके ऊपर बाद में बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं शेक के बाद में भी, क्योंकि बहुत सारे वेलनेस कोच के अंदर बता रखा है कि आप शेक के बाद ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। तो क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। अब मैं बात करूंगा कि यार हमने इन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया और हमारा वेट लॉस हो गया, इसका मतलब मेंटेन नहीं रहेगा। कुछ चीज़ों का हमें वजन बढ़ने के बाद खत्म होने के बाद भी हमें ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले एक माइंडसेट दूंगा छोटा सा। हमें हमारे शरीर को समझना पड़ेगा पहले कि ये शरीर काम कैसे करता है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि यार इसने मेरा वजन कम कराया, ये बढ़ क्यों रहा है, या इस वेलनेस कोच ने मेरा वजन कम करा दिया, ये क्यों वापस बढ़ गया। हमें यहाँ पे एक छोटा सा माइंडसेट लेना है। हमारा शरीर एक ऐसा है कि इसको आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ जाएगा। अपने कितना भी अपने डाइट के अंदर ध्यान रखा हुआ, लेकिन आफ्टर वेट लॉस आप अगर वो मेंटेन डाइट या मेंटेन लाइफस्टाइल नहीं लोगे तो आपका वजन वापस बढ़ना है। तो वहाँ पे क्या है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमने बहुत सारे जिम पर्सन को देखा होगा, यार ये तो जिम करता है, ये तो डब्बे वाली इसने बॉडी बनाई है प्रोटीन खा के, तो प्रोटीन खाने के बाद बॉडी लटक जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जिम पर्सन अगर 10 दिन जिम ना जाए तो उसकी बॉडी थोड़ी सी ढीली पड़ने लग जाती है, उसका शेप जाने लग जाता है। तो क्यों हमारी बॉडी में भी डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि वो भी एक सेम बॉडी है। तो बॉडी का एक रूल है, जो आप इसको प्रॉपर जो चीज दे रहे हैं वो आप इसको कंटिन्यू बेस पे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप प्रॉपर जिम करिए, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको हमेशा वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको हमेशा शेक लेना पड़ेगा, मैं ये चीजें नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये चीज समझनी है कि हमारा शरीर एक ऐसा है कि इसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है। इसको जो प्रॉपर चीज की हमने हैबिट डाल दी तो वो उसको प्रॉपर देनी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस करने के बाद वापस पुरानी लाइफस्टाइल में वही पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स, वर्कआउट नहीं करना, लेट उठना, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, तो आपका वजन फिर वापस आप तैयार हो जाइए अपनी नेक्स्ट वेट लॉस करने के लिए। तो मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर आपका वेट लॉस हो गया है तो आपको अपनी वेट लॉस के अंदर मेंटेन एक डाइट लेना है आपके वेलनेस कोच से। सारे वेलनेस कोच आपको एक डाइट देंगे जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उसके बाद एक मेंटेन डाइट प्लान देंगे जो आपको लाइफ टाइम फॉलो करना है। और उसमें कोई शेक वेक नहीं रहेगा, उसमें आपको नेचुरल डाइट रहेगा जो आपको फॉलो करनी है। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपनी लाइफ के अंदर वर्कआउट ऐड करना है। 30 मिनट्स आपको वर्कआउट ऐड करना है डेली लाइफ के अंदर। एक वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है हमें, और थोड़ा न्यूट्रिशनल फूड खाना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है। इन चीज़ों का अगर हम नॉर्मल सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ चीज़ें खा नहीं सकते या बंद कर दी, या हमने मीठा भी बंद कर दिया, खा सकते हैं हम। हफ्ते का महीने का 1-2 दिन ऐसा होता है जहाँ हम चीट डे बोलते हैं उसको, वो हम कर सकते हैं। लेकिन वेट लॉस होने के बाद ऐसा नहीं हम हर दिन चीट डे रखें उसको। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये सब हम चीज़ें फॉलो करेंगे तो हमें हमारा वेट मेंटेन रहेगा, हमारी लाइफ में हमें कभी भी इशू नहीं आएंगे। क्योंकि वजन की वजह से हमने बहुत सारी बीमारियां झेल रही है, हमारे शरीर ने बहुत सारी बीमारियां झेली है। तो अभी हमने इस वजन को खत्म किया है, हमारे कुछ बीमारियों को हमने खत्म किया है, तो हमें क्या करना है, अपनी गुड लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल को जीना है। जो आप ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे को एक अच्छा मेंटेन डाइट प्लान लेना है, मेरे को अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ से मेरे को 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी वेट लॉस जर्नी में है, अपने आइडियल वेट पे पहुंचने वाले हैं या फिर वो पहुंच गए हैं। थैंक यू।